वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 7.7 की बात करेंगे। तो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। अ सीरीज LCR सर्किट विथ R इज इक्वल टू 20 ओम, L इज इक्वल टू 1.5 हेनरी एंड C इज इक्वल टू 35 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आपको R L C तीनों की वैल्यू दी है। इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट AC सप्लाई। ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, सप्लाई आपके पास 200 वोल्ट की है। When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कंसेप्ट्स भी अच्छे दिए हुए हैं। हम एक बार रीड कर लेते हैं, क्या क्या डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7.7, आपको R की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है और C की वैल्यू गिवन है। R कितना दिया आपको 20 ओम, L कितना गिवन है आपको 1.5 हेनरी और C दिया हुआ है 35 माइक्रोफैरेड, जो कितना बन जाता है 35 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ये तीनों चीजें आपको गिवन है। और VRMS की वैल्यू गिवन है आपको, VRMS सिंपली V लिख रहा हूं 200 वोल्ट, और वो पूछ रहा है कि पावर कितनी होगी एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, तो चलो कंसेप्ट देखते क्या है। अच्छा, आपके पास जब RLC सर्किट आता है, यहां पे एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, XL एंड XC। इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। XL आपके पास क्या हुआ, आपके पास XL हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसी भी इंडक्टिव सर्किट में कितनी अपोजिशन लगेगी उस चीज को क्या बोला जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली आपके पास XC क्या हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसी भी कैपेसिटिव सर्किट में कितनी अपोजिशन लगेगी, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमारे पास यहां पे तीन कंडीशन बनती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक RLC सर्किट में, R L C, और आपने इसको एक AC सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास XL किसके बराबर आ जाए, XC के बराबर आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि XL इज ग्रेटर देन XC, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है XL इज लेस देन XC। ठीक है, अब जिस फ्रीक्वेंसी की इस क्वेश्चन में बात की जा रही है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और वो ये कंडीशन है जब आपके पास XL किसके बराबर होगा, XC के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये ना तो इंडक्टिव सर्किट है और ना ही ये कैपेसिटिव सर्किट है, ना इंडक्टिव सर्किट है और ना ही ये कैसा है, कैपेसिटिव सर्किट। तो हमने जिस कंडीशन में इस क्वेश्चन में काम करना है वो है XL इज इक्वल टू XC। अच्छा, अगर रेजोनेंट कंडीशन आ जाए या फिर XL इज इक्वल टू XC वाली कंडीशन आ जाती है, तब हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे XL निकालने की जरूरत पड़ती है, ना यहाँ पे हमें XC निकालने की जरूरत पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल वो पूछा ना हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पावर निकालो, तो पावर के लिए जो मेरे पास एक्सप्रेशन है जो मुझे पता है वो है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। बिल्कुल, अब ये आपके पास थ्योरी है और बाय डिफॉल्ट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी रेजोनेंस की कंडीशन आती है तो जो आपके पास फेज एंगल होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फाई, वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपके पास कॉमन सेंस है यहां पे इस टॉपिक के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर कभी भी रेजोनेंट कंडीशन आ जाती है तो एक्स फाई आपके पास कितना होगा, हमेशा 0। तो VRMS हमें गिवन है, cos फाई की वैल्यू पता चल चुकी है और IRMS की वैल्यू हमने निकालनी है। तो IRMS की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, तो यहां पे एक टर्म आएगी इंपीडेंस Z। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इंपीडेंस का फॉर्मूला है। और गिवन कंडीशन में आपके पास XL और XC क्या है, इक्वल। तो मैं इंपीडेंस का पूरा एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, Z R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये Z की वैल्यू आ गई आपके पास। प्लस एक चीज का और ध्यान रखना, इंपीडेंस क्या होता है, द नेट अपोजिशन ऑफ द सर्किट। RLC सर्किट में जो नेट अपोजिशन है उसको क्या बोला जाएगा, इंपीडेंस। ध्यान रखिएगा, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट हो तो रेजिस्टेंस,
कैपेसिटिव सर्किट हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव सर्किट हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर क्लब करके सर्किट हो तो क्या टर्म यूज की जाएगी? इंपीडेंस। ठीक है। अच्छा, अंडर रेजोनेंस कंडीशन क्या मैं XL इज इक्वल टू XC बोल सकता हूं? हाँ, क्योंकि यही कंडीशन है। तो Z की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी? XL XC इक्वल है, माइनस होगा, जीरो आएगा, R स्क्वायर। तो Z की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? R, जो क्या वैल्यू है मेरे पास? 20 ओम। मतलब इस RLC सर्किट में जो Z की वैल्यू वो कितनी है? 20 ओम। तो अगर मैं यहां से V की वैल्यू निकालूं, VRMS, वो किसके बराबर आएगा? IRMS इंटू Z। VRMS की क्या वैल्यू है आपके पास? 200। IRMS की क्या वैल्यू है? निकालनी है IRMS। और Z की क्या वैल्यू है आपके पास? 20। V इज इक्वल टू IR, यही होता है। तो IRMS मेरे पास कितना आ गया? यहां पे 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया, 10 एम्पियर। ये मेरे पास एक चीज निकल गई। ठीक है, प्लस आगे चलते हैं। आगे वो पावर की बात कर रहा है, पावर का एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। रेजोनेंस कंडीशन में VRMS की वैल्यू हमें गिवन है 200 वोल्ट, IRMS की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 10। और रेजोनेंट कंडीशन में हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है समझते समय कि cos फाई की वैल्यू कितनी? फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। और cos 0 की क्या वैल्यू होगी? 1, जिसको फेज एंगल भी बोला जाता है। तो आपके पास पावर कितनी आ गई? 2000 वॉट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था रेजोनेंस की टर्म में। हाँ, अगर रेजोनेंस की टर्म में नहीं दिया होता, कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन होती, तो आपको XL XC या इधर ये सर्किट प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव होता या तो ये सर्किट प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव होता। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.7 था। तो आई होप कि आपके पास इस चीज का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।